चंद्रयान-3 की लैंडिंग ने पूरे देश को गर्व करने का मौका दिया और भारत का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो की यह कामयाबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स मीटिंग के दौरान दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग से देखी थी। लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर कदम रखते ही प्रधानमंत्री सबसे पहले इसरो पहुंचे और वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाई। इस दौरान प्रधानमंत्री भावुक हुए, वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की और कुछ ऐलान भी किए, जिन्होंने चंद्रयान की कामयाबी के जश्न को और ज्यादा शानदार बना दिया। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। डबडबाई आंखें, लड़खड़ाती जुबान, जिन्होंने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व करने का मौका दिया। भारत के उन महान वैज्ञानिकों के सम्मान में हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह ही इसरो पहुंचे तो अपनी भावनाओं को इन्हीं शब्दों के साथ सामने रखा। देश की सेनाओं से सलामी लेने वाले प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष में अगस्त क्रांति करने वाले देश के वैज्ञानिकों को सैल्यूट किया। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। ब्रिक्स समिट से चंद्रयान की सफल लैंडिंग देखने वाले प्रधानमंत्री हिंदुस्तान लौटे तो उन्होंने अपनी उस बेसब्री का भी जिक्र किया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान लौटते ही वो सबसे पहले इसरो पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां सबसे पहले इसरो चीफ और चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े दूसरे वैज्ञानिकों की पीठ थपथपाकर उनकी हौसला अफजाई की। इसरो चीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तस्वीरें भेंट की जो लैंडर विक्रम ने खींची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के चंद्रयान की प्रतिकृति भी भेंट की गई। इसके अलावा इसरो चीफ ने खुद प्रधानमंत्री को चंद्रयान के बारे में सब कुछ बताया। किस तरह लैंडर चंद्रमा पर उतरा, किस तरह लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान निकला, प्रज्ञान अब चंद्रमा पर क्या क्या प्रयोग करेगा और उसकी जानकारी किस तरह इसरो के पास पहुंचेगी, ये तमाम जानकारियां प्रधानमंत्री को दी। इसके बाद प्रधानमंत्री इसरो के उस टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड सेंटर में वैज्ञानिकों से रूबरू हुए जहां से चंद्रयान की लैंडिंग को कमांड किया गया, जहां से भारत के वैज्ञानिकों ने इतिहास रचा। वहीं पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो के वैज्ञानिकों की उस कड़ी मेहनत के बारे में सारे देश को बताया, जिसकी वजह से चंद्रयान-3 की कामयाबी पर किसी को संशय नहीं था। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर
विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। इसरो की सफलता के बाद सारी दुनिया भारत का लोहा मान रही है। तकनीक के मामले में इंडिया दुनिया की अगुवाई करने को तैयार है, लेकिन एक दौर था जब इंडिया को दुनिया तीसरी पंक्ति में खड़ा देश मानती थी। लेकिन आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। प्रधानमंत्री ने इसका श्रेय भी भारत के वैज्ञानिकों को दिया है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रॉ में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रॉ से फर्स्ट रॉ तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग देखकर सारा देश खुशी से उछल पड़ा था, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह उन बच्चों में था जिन्होंने चंदा मामा दूर के वाली लोरी सुनी थी। लेकिन अब कहावत चंदा मामा टूर के वाली हो गई है। भारत की अगली पीढ़ी में स्पेस साइंस को लेकर उत्साह के संचार को भी प्रधानमंत्री ने इसरो वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता बताया है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की, उसे नई ऊर्जा देने की। 21वीं सदी में जो साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाएगा वो सबसे आगे निकल जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले वक्त में भारत की स्पेस इंडस्ट्री $1 बिलियन से बढ़कर $16 बिलियन तक पहुंच जाएगी। पिछले कुछ सालों में स्पेस में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या भी 4 से बढ़कर 150 हो गई है, और चांद पर कदम रखने वाले इसरो की ये कामयाबी देश में ऐसे उत्साह का संचार कर चुकी है जो स्पेस में पहले ही बेहद मजबूत हो चुके भारत को सुपर पावर बनाने की बुनियाद रखेगी। प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया, बेंगलुरु। इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात के साथ आज प्रधानमंत्री ने 3 बड़े ऐलान भी किए हैं जो चंद्रयान की सफलता को यादगार बना देंगे। अब चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के दिन यानी कि 23 अगस्त को देश नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएगा। जहां पर चंद्रयान 3 के लैंडर ने टच डाउन किया उसे शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, और 2019 में चंद्रयान 2 के लैंडर ने जहां चांद को छुआ था उसे तिरंगा पॉइंट का नाम दिया गया है। ये सभी ऐलान भविष्य में भारत के चंद्र विजय का प्रतीक बनेंगे और पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे। अगस्त का वो दिन जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, कुछ स्मृतियां अमर हो जाती। 23 अगस्त 2023 की इस तारीख ने ऐसा इतिहास बनाया कि पूरी दुनिया में वहां इंडिया वहां की गूंज सुनाई पड़ने लगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भारतीय झूम उठा। और अब इस दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अब देश इस तारीख को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाएगा। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान
नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। जब भारत दुनिया में पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा, जिस जगह चंद्रयान 3 के लैंडर ने अंगद की तरह अपना पांव जमाया, वो जगह भी हिंदुस्तान के लिए बेहद खास है और परंपरा के मुताबिक टचडाउन की इस जगह का भी नामकरण कर दिया गया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान मिशन में महिला वैज्ञानिकों के योगदान को भी सराहा है। प्रधानमंत्री ने अलग से महिला वैज्ञानिकों से मुलाकात भी की और शिव शक्ति पॉइंट के नामकरण में शक्ति को भारत की महिला शक्ति से जोड़ दिया। निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 मिशन को भी एक प्रेरणा के तौर पर याद रखने के लिए बड़ा ऐलान किया। चंद्रयान 2 का लैंडर भले ही सफल लैंडिंग नहीं कर पाया हो, लेकिन वो चंद्रमा तक पहुंचा था और उस वक्त भी उस जगह के नामकरण की बात चली थी। लेकिन तब संकल्प लिया गया था, जब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर उतरेगा, तब दोनों पॉइंट्स का नामकरण एक साथ होगा। अब ये संकल्प भी पूरा कर लिया गया है। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। भारत के वैज्ञानिकों ने भी इसी दृढ़ इच्छा शक्ति से असफलता से सफलता का रास्ता तलाश किया। चांद पर शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट दोनों भारत के युवाओं को प्रेरणा देंगे। फिलहाल देश के वैज्ञानिकों की साधना ने देश का विश्वास कमाया है और विदेशों में भी भारत का नाम रोशन किया है। सोचकर देखिए, जिस वक्त चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, उस वक्त ब्रिक्स के नेताओं के सामने प्रधानमंत्री का सीना गर्व से कितना चौड़ा हो गया हो। प्रधानमंत्री बेंगलुरु से जब दिल्ली पहुंचे तो उनका स्वागत करने के लिए जनसैलाब मौजूद था। यहाँ भी प्रधानमंत्री ने लोगों के सामने अपने वैज्ञानिकों की जमकर तारीफ की और दुनिया से जो तारीफें और शुभकामनाएं मिली, वो भारत के वैज्ञानिकों और देशवासियों को हैंडओवर करने की बात कही। ब्रिक्स समिट में मैंने देखा, शायद ही दुनिया का कोई व्यक्ति हो जिसने चंद्रयान की बात न की हो, बधाई न दी हो, और जो बधाइयां मुझे वहां मिली है, वो आते ही मैंने सब वैज्ञानिकों के सामने उनको सुपुर्द कर दी है और आप सबको भी सुपुर्द कर रहा हूं कि पूरे विश्व ने बधाइयां भेजी है। प्रधानमंत्री ने अब देश के हर विभाग से लोगों की बेहतरी के लिए किस तरह स्पेस साइंस का सहयोग लिया जा सकता है, ये पता लगाने का आह्वान किया है।
जाहिर सी बात है, ये सारे ऐलान, ये सारी कामयाबियां एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत कर रही हैं और देश को ऐसी तमाम सफलताएं अर्जित करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। दिल्ली से विशाल पांडे के साथ प्रणय उपाध्याय, जी मीडिया, बेंगलुरु। तो भारत में बधाइयां दी जा रही हैं, लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है? पाकिस्तानी एक तरफ अपने सियासतदानों को कोस रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत की इस कामयाबी के बाद उनके दिमाग का भी फ्यूज उड़ गया है। कैमरे के सामने पाकिस्तान की आवाम ऐसी ऐसी बातें कर रही है जिसे सुनकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और आपको पाकिस्तान पर तरस भी आएगा। भारत के चांद पर पहुंचते ही पाकिस्तान के लोगों को दिन में ही चांद सितारे नजर आने लगे हैं। भारत को चांद पर देखकर पाकिस्तानियों को ऐसा सदमा लगा है कि अब वो बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। दुनिया भर से भारत और इसरो को बधाइयां मिल रही हैं, मगर कुछ पाकिस्तानियों को भारत की इस उपलब्धि से खूब जलन हो रही है। पड़ोसी मुल्क में चंद्रयान का शौक इस कदर है कि वहां के शिक्षक भी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं। जहां एक ओर भारत स्पेस सेक्टर में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के टीचर ने साइंस पर जो बात कही है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अगर टीचर ऐसी बातें करेंगे तो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल होगा समझा जा सकता है। टेक्नोलॉजी में भारत की उड़ान देखकर पाकिस्तानियों का मोराल इतना डाउन है कि उनको लगने लगा है कि भारत के बच्चे भी पाकिस्तान के ग्रेजुएट से कई गुना बेहतर हैं। पाकिस्तान में कोई थोड़ा बहुत पढ़ लिख भी ले तो भी उसके लिए मुल्क में काम नहीं। भ्रष्टाचार की वजह से काम करने वालों की पूछ भी नहीं है। इसलिए पाकिस्तानियों को जैसे मौका मिलता है वो 2 वक्त की रोटी के लिए विदेश निकल जाते हैं। पाकिस्तानी भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। दुनिया का हर मुल्क भारत की कामयाबी के लिए मुबारकबाद दे रहा है, लेकिन कुछ जलनखोर पाकिस्तानी दिमाग में अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। वो पाकिस्तानी चंद्रयान को मार्केटिंग स्टंट कह रहे हैं, जिनके खुद के मार्केट का माल दूसरे देशों के आगे कटोरा रखने के बाद आता है। कुल मिलाकर पाकिस्तान को चंद्रयान 3 का झटका इतनी जोर से लगा है कि उससे उबरने में अभी उन्हें काफी वक्त लगेगा और तब तक पाकिस्तान से ऐसी बेसिर पैर की बातें सुनाई पड़ती ही रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री चंद्रयान 3 की कामयाबी पर इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ सदमे में आया पाकिस्तान अपने हुक्मरानों को ही चांद पर भेजने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानियों में इतना गुस्सा है कि वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के हवाले करने की बात करने लगे हैं। पाकिस्तान अपने हुक्मरानों को चांद पर भेजने से पहले ही मौका मिलते ही खुद पाकिस्तान छोड़कर भागने का प्लान बना रहे हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान चांद पर चहलकदमी कर रहा है और पाकिस्तानियों का पारा अपने हुक्मरानों के ऊपर चढ़ता जा रहा है। चाहे इमरान हो, चाहे शहबाज हो, चाहे फौजी हुकूमत, सबने पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क कर दिया। इसलिए पाकिस्तानी अपने नेताओं को चांद पर भेजकर अपना पल्ला छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि पाकिस्तान के पास तो चांद तक जाने वाला रॉकेट है ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तानी इसके लिए हिंदुस्तान की मदद देने को भी तैयार है। पाकिस्तानी भले ही ऐसा न कर पाए, लेकिन चंद्रयान की मून पर लैंडिंग देखने के बाद उनका बस चले तो वो किसी भी तरह अपने हुक्मरानों से छुटकारा पा लें। पाकिस्तानियों का मानना है कि फौज, नेता और अधिकारी पाकिस्तानियों को पाषाण काल में ले जाएंगे। हम सभी अपने स्कूल के दिनों से ही सीखते आ रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन मुजफ्फरनगर के एक स्कूल की टीचर ने एक छात्र को दूसरे छात्रों से पिटवा दिया। सोशल मीडिया पर छात्र की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। हिंदू मुस्लिम वाली सियासत भी शुरू हो गई। सवाल है कि शिक्षा के मंदिर में यह कैसी पढ़ाई? नफरत की क्लास, सही कह रहे जी। टॉर्चर टीचर का अज्ञान, स्कूल में हिंदू मुसलमान, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक टीचर अपनी कुर्सी पर बैठी हुई है। उसकी एक तरफ छात्र खड़ा है, उसकी आंखों में आंसू हैं, वो रो रहा है क्योंकि उसे बारी बारी से इसी क्लास में बैठे छात्र थप्पड़ जड़ने आ रहे हैं और इन मासूम बच्चों को थप्पड़ मारने के लिए भी यही टीचर आदेश दे रही है। बिना दिल पसीजे
बीच बीच में टीचर बच्चे को भला बुरा भी बता रही है, उसे आपत्तिजनक शब्द भी कह रही है। हालत यह है कि इस टीचर को इस बात का ज्ञान भी नहीं कि शिक्षा के मंदिर में बच्चों का अपमान नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें ज्ञान दिया जाता है ताकि वो भविष्य संवार सकें। अब आपको बता दें कि ये घटना मुजफ्फरनगर के एक ऐसे स्कूल की है जहां ये महिला घर से ही स्कूल चला रही है। दावा किया जा रहा है कि जिस बच्चे को बाकी छात्र थप्पड़ मार रहे हैं वो मुस्लिम है। वहीं टीचर की इस करतूत का वीडियो सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया और टीचर के खिलाफ पुलिस से सख्त एक्शन लेने की मांग की, जबकि पीड़ित छात्र ने खुद आप बीती बताई है। किसने? मैडम ने। क्यों? एक दो गलती कर दी थी। किनसे पिटवाया था आपको? बच्चे से। पीड़ित छात्र के माता पिता सहमे हुए हैं, साथ ही चाहते हैं कि जैसा उनके बच्चे के साथ हुआ किसी और बच्चे के साथ ना हो। बोला कि आप मार देती, बच्चों सोना छितवाती। तो मैडम ने कहा कि ये रूल है हमारे तो स्कूल के। मान लिया अगर छोटा इसकी बराबरी का बच्चा हो तो उसको भी मरवा दे, बड़े बच्चों को मरवा रही इतने, जो इससे काफी बड़ा बच्चा वो भी मार रहा। वही छात्र को क्लास के बच्चों से पिटवाने वाली आरोपी टीचर अब सफाई देने के साथ साथ आरोप लगा रही है कि वीडियो से छेड़छाड़ कर वीडियो वायरल किया गया है। छेड़छाड़ करके वायरल की गई है ये वीडियो, और इसमें जो है जो मैंने बात कही थी वो सारी बात काट दी गई। तो मैंने भी ये गलती की कि बच्चों को इस तरह से बच्चों से नहीं पिटवाना चाहिए था। हालांकि टीचर अपनी गलती भी मान रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर पिटाई के इस वीडियो के वायरल होने के बाद से मामला तूल पकड़ता जा रहा है। राजनीति भी गर्म हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि मासूम बच्चों के मन में भेदभाव का जहर घोलना और स्कूल जैसे पवित्र स्थान को नफरत का बाजार बनाना एक शिक्षक देश के लिए इससे बुरा कुछ नहीं कर सकता। ये बीजेपी का फैलाया वही केरोसिन है। टीचर की नफरती करतूत के बाद AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है, जबकि विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। हिंदू मुसलमान करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और ख़ास तौर से बच्चों के साथ, और टीचर्स अगर ऐसा करते हैं तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि भारत का भविष्य क्या होगा। ये काम जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से लगातार हो रहा है। ये पॉलिटिकल बातें शिक्षा में भी, बच्चों के बीच में भी फैलाना जानते हैं। हमारी सरकार बच्चों को शिक्षा उच्च कोटि की प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस मामले को गंभीरता से लिया है, कार्रवाई हो रही है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून की राज को मेंटेन करेंगे। पूरी प्रकरण को गंभीरता से लिया है, FIR भी दर्ज हुई है। हालांकि सरकार ने आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। वीडियो वायरल की बात है, उस पर जांच चल रही है। जो भी उचित होगा, जिस दिशा में जो भी कदम उठाया जाएगा वो आप सबको अवगत कराया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई जारी है, जबकि पीटने वाले छात्र पीड़ित छात्र को गले लगाकर लोगों को बता रहे हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नूह हिंसा की यादें अब भी ताजा हैं, लेकिन एक बार फिर नूह में तनाव बढ़ता दिख रहा है। पुलिस नूह हिंसा के आरोपियों को लगातार पकड़ रही है। दूसरी ओर सावन के आखिरी सोमवार को आयोजकों ने ब्रजमंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, जबकि प्रशासन ने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। नूह में पुलिस पर हमला। नूह में इंटरनेट सेवा बंद। नूह में फिर ना हो हाहाकार। 31 जुलाई को हुई नूह हिंसा के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमले के बाद एक बार फिर हालात बदल रहे हैं। इस हमले में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हालांकि पुलिस ने कमर कसते हुए पुलिस पर पथराव करने वाली 6 महिलाओं समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच नूह में उपद्रवियों के आतंक को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं।
फिलहाल नूह में इंटरनेट सेवाएं 26 अगस्त से लेकर सावन के आखिरी सोमवार यानी 28 अगस्त तक बंद कर दी गई हैं। दरअसल ब्रजमंडल यात्रा के आयोजक एक बार फिर सावन के आखिरी सोमवार के दिन यात्रा के लिए अड़ गए हैं। सर्व हिंदू समाज की अगुवाई में यह यात्रा रहेगी। श्री अरुण जेलदार जी जो बहुत जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं, उनके साथ मेवात के सभी समाजों के सभी धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि उस यात्रा के अंदर उनकी अगुवाई करेंगे। जबकि नूह के डीसी ने असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहें फैलाने की आशंका जाहिर की थी, जिसको देखते हुए 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को एहतियातन बंद किया गया है। हाल ही में थाना साइबर क्राइम ने हिंसा में शामिल आरोपी ओसामा उर्फ पहलवान को एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि नूह हिंसा में अब तक 61 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें हिंसा के केस 49 हैं, सोशल मीडिया के केस 12 हैं और 292 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले 31 जुलाई को नूह में हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। तब 31 जुलाई से 13 अगस्त तक नूह जिले में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।